नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है राष्ट्र विमर्श पर। दोस्तों, 4 और 5 दिसंबर को दुनिया की नज़रें नई दिल्ली पर टिकी थी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा समाप्त हो चुकी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उन्हें हवाई अड्डे पर विदाई दी। दोस्तों, आज हम विमर्श करेंगे कि इस यात्रा से दोनों देशों को क्या प्राप्त हुआ और पूरी यात्रा पर विमर्श करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति पुतिन 4 दिसंबर को शाम में पालमपुर एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनका स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंचते हैं। विमान से उतरने के बाद दोनों नेता चिरपरिचित अंदाज में मिले। पुतिन ने पहले मोदी से हाथ मिलाया। इसके बाद पीएम मोदी और पुतिन एक दूसरे के गले मिले। एयरपोर्ट पर पुतिन के स्वागत में एक संक्षिप्त सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। इसके बाद दोनों नेता एक ही कार में पीएम हाउस के लिए रवाना हो गए, जहां पीएम हाउस में उनका स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को भेंट में रूसी भाषा में ट्रांसलेट भगवद गीता दिया। फिर दोनों नेताओं ने प्राइवेट डिनर किया। फिर 5 दिसंबर को प्रेसिडेंट पुतिन राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं, जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति भवन में एक दूसरे को अपने अपने देश के गणमान्य नागरिकों से मिलवाया। फिर राजघाट में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद फिर दोनों नेता हैदराबाद हाउस पहुंचते हैं। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता हुई। पीएम मोदी ने कहा कि यूक्रेन संकट पर हमारी कई बार बातें हुई। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हम तटस्थ नहीं रह सकते। भारत का अपना पक्ष है, वो पक्ष है शांति का। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस भी शांति का पक्षधर है। दोस्तों, पीएम मोदी ने बताया कितनी खास है रूस और भारत की दोस्ती। पीएम मोदी ने साझा बयान में कहा कि आज भारत और रूस के 23वें शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। उनकी यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब ऐतिहासिक संबंध माइलस्टोन से गुजर रहे हैं। दोस्तों, 15 साल पहले हमारे साझेदारी को स्पेशल एंड प्रिविलेज पार्टनरशिप का दर्जा मिला। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट सहयोग के लिए मैं मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन का आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत और रूस की मित्रता ध्रुव तारे की तरह है। उसके बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोले, भारत रूस के संबंध और गहरे होंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि भारत की उनकी राजकीय यात्रा तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान हस्ताक्षरित समझौते रूस भारत रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत तथा गहन बनाएंगे, क्योंकि दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने सहयोग की समीक्षा की। उन्होंने इस साल की शुरुआत में चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान हुई अपनी मुलाकात को याद दिलाया। भारत रूस के बीच कुल 16 समझौते हुए। पीएम मोदी को रूस आने का न्योता भी दिया गया। भारत रूस के विजन 2030 दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए। हेल्थ फूड सेफ्टी सेक्टर में एग्रीमेंट। फ्री टूरिस्ट वीज़ा 2030 तक $100 बिलियन कारोबार का लक्ष्य। फ्री ट्रेड पर वार्ता। तकनीक क्षेत्र समेत 16 समझौते हुए। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी को रूस आने का न्योता भी दिया। पुतिन पीएम मोदी की बैठक को लेकर विदेश मंत्रालय ने भी जानकारी दी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा पर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि रणनीतिक साझेदारी की
घोषणा की 25वीं वर्षगांठ पर यह यात्रा वास्तव में एक बहुत ही विशेष यात्रा है। फिर राष्ट्रपति पुतिन रात्रि भोजन के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं, जहां भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोजन के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया। इस राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोजन में पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी 2 दिवसीय भारत यात्रा के समापन के बाद दिल्ली से रवाना हो गए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उन्हें हवाई अड्डे पर विदाई भी दी। इस यात्रा से समझौते क्या हुआ और उस पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच भारत रूस की विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात से एक नई दिशा मिली है। दोस्तों, ये यात्रा उस समय हो रही है जब राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। रक्षा क्षेत्र में सहयोग के नए रास्ते तलाशने की प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन आर्थिक व कृषि जैसे क्षेत्रों पर ज़्यादा फोकस रहेगा। दोनों नेताओं ने वर्ष 2030 तक $100 मिलियन के द्विपक्षीय कारोबार जल्द से जल्द FTA करके एक दूसरे की ज़रूरत के मुताबिक प्रशिक्षित श्रमिकों की आपूर्ति करने पर सहमति जताई। बैठक में 16 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और 4 घोषणाएं हुई। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को निर्बाधित तेल गैस की आपूर्ति का आश्वासन दिया, जो संबंध के प्रति सोच में आए बदलाव को बनाता है। आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय मंच से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लगातार उठाई जाने वाली आवाज़ को पुतिन का समर्थन मिला। दोनों नेताओं ने विश्व बिरादरी से अपील की है कि किसी भी तरह का आतंकवाद हो, उसके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। अहम समझौतों की बात करें तो रूसी उद्योग की ज़रूरत के मुताबिक भारत में प्रशिक्षित कामगारों की आपूर्ति होगी। गैर कानूनी तौर पर श्रमिकों की आवाजाही पर रोक पर सहयोग बना। खाद्य उत्पादों की सुरक्षा व गुणवत्ता में सहयोग ताकि भारत और रूस का निर्यात बढ़े। भारतीय कंपनी की तरफ से रूस में उर्वरक और संयंत्र लगाने का रास्ता साफ हुआ। कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी हुई, जैसे रूसी पर्यटकों को भारत 30 दिनों के ई-वीज़ा देगा। रूसी नागरिकों को समूह में पर्यटन वीज़ा देने की घोषणा हुई। वर्ष 2030 तक भारत रूस आर्थिक सहयोग के तहत विशेष प्रोग्राम शुरू होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस यात्रा से आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन निकलती है इस यात्रा से तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।